महाराज बाली रावण से युद्ध करने गए हैं। ये बात आपने हम पहले क्यों नहीं बताई? तारा भाभी, हमें तो बाली जी ने मना किया था आपको बताने के लिए। शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि कहीं आप विचलित न हो जाएं। ये अचानक युद्ध करने की क्या आवश्यकता आ गई थी? हाँ, क्योंकि रावण जो पूजा कर रहा था उससे मारुति पर बड़ा संकट आ सकता था। मारुति पर संकट था तो आपको उनके साथ जाना चाहिए था। आपने उनको अकेले कैसे भेज दिया? हम तो जाना चाहते थे, किंतु बाली जी ने ही हमें मना कर दिया। नहीं मित्र केसरी, केवल मैं ही जाऊंगा उस अहंकारी को सबक सिखाने के लिए। महाराज केसरी, बाली ही रावण को उसके किए का दंड दे सकता है, और हम बाली को यही बताने आए थे। सब ठीक है। मैंने अपनी आंखों से रावण को लंका की ओर जाते हुए देखा। हमारे बाली बलशाली हैं। उन्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। केसरी पुत्र, सारे गांव वाले आ गए हैं। अब हमें मारुति को लेकर चलना चाहिए। आप लोग कहां ले जा रहे हैं मारुति को? वो मारुति के ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट टला है। हम चाहते हैं कि मारुति के हाथों से दान पुण्य हो। चलिए आप ले आइए। तारा, अब तुम ही ले चलो अपने लाडली को। तुम्हारी ही तो बात मानता है। मैं कहूंगी तो बहाने बनाएगा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, अभी तो तुम्हारे सामने इतने सारे फल खाए, फिर कैसे बोलूंगा कि माँ मुझे भूख लगी है? चलिए चलिए मौसी, माँ तो ऐसे ही दोष देती रहती है। चलिए ना, वहाँ पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे चलिए ना। हमारे अंजन प्रदेश के प्रजाजन, आपके प्रिय राजकुमार मारुति पर कुछ संकट आया था, जो कि पवन देव की कृपा से और किष्किंधा नरेश महाराज बाली के प्रयासों से वो संकट टल गया है। अतः मारुति अपने हाथों से धन और वस्त्र बांटेंगे। अतः आप मारुति के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें और उसे आशीर्वाद दें।
अपने हाथों से धन और वस्त्र मांगो। अंजना, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें मारुति जैसा पुत्र मिला। ऐसे पुत्र की माता बनने के लिए पिछले जन्म में तुमने बहुत ही बड़े पुण्य किए होंगे। तारा, मैं तो कहती हूँ कि मारुति को तुम ही रख लो, और जब तुम्हें पुत्र होगा ना उसे मैं रख लेती हूँ। और जब तुम्हें पुत्र होगा ना उसे मैं रख लेती हूँ। और जब तुम्हें पुत्र होगा ना उसे मैं रख लेती हूँ। वैसे तारा, मेरा मन कहता है कि तुम्हें भी बिल्कुल मारुति जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। तारा, अब तुम्हारे यहाँ भी संतान हो ही जानी चाहिए। मेरे मारुति को भी तो कोई साथी चाहिए खेलने के लिए, नहीं? राजकुमार मारुति की जय, केसरी नंदन मारुति की जय। ये तारा को क्या हो गया? अवश्य ही कोई गंभीर बात है। कल भी मारुति को देखकर रोने लगी, और अब संतान की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अवश्य ही कोई पीड़ा है जो उसे बार बार रुला रही है। अंजना, कौन स्त्री होगी जो मां नहीं बनना चाहेगी? नारी की परिणति उसके मां बनने में ही है। हम भी चाहते हैं कि हम मां बने, किंतु ये संभव नहीं है। हम मां नहीं बन सकते। हमारी कोख से कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। मां नहीं बन सकते। हमारी कोख से कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। तारा मां नहीं बन सकती। इसीलिए तारा बार बार उदास हो जाती है। यही पीड़ा इसकी आंखों में बार बार आंसू ले आती है। तारा
तारा, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी कठिनाई से अपने दुख को छुपाकर हम सबके साथ हंसते बोलते रहती हो, हम सब में खुशियां बांटती हो, किंतु अपने दुख को कभी किसी के सामने आने नहीं देती। मुझे तारा से बात करनी होगी। तारा, अंजना, तुम अचानक यहाँ? यही तो मैं पूछने आई हूँ। मेरी प्यारी सखी को क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी थकावट हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई। तारा, मेरी प्यारी सखी, मैं तुम्हें अपनी सखी ही नहीं, बहन की तरह मानती। तुम अपने मन की बात मुझे बता सकती हो। अंजना, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई बात होगी ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। हाँ, याद आया, आज हमसे मारुति कह रहा था कि वो हमें अपने साथ पुन घुमाने ले जाएगा। उसके लिए फल भी तो रखने हैं ना, उसे बार बार भूख जो लगती है। और फिर तुमने ही उसके सारे उत्तरदायित्व हमें जो सौंप रखे हैं, हमें अपने बेटे का पूरा ध्यान जो रखना है। तारा, तारा मेरी बात। तारा, मैं तुम्हारे मन के दुख को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। एक समय था जब मैंने भी ऐसी पीड़ा को सहन किया है। एक स्त्री जब मां नहीं बन पाती तो उसके दिल पर क्या बीतती है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तारा, मैं सच जानकर रहूंगी कि बात क्या है। विवाह के इतने वर्षों बाद भी मां क्यों नहीं बन सकी? देखो मौसी, कितना सुंदर उपवन है। और वो देखिए कितने सुंदर पुष्प लगे हैं। हम किसे बताएं और कैसे बताएं कि हम मां नहीं बन सकते? हमें भी दुख है। यदि हमारी संतान नहीं हुई तो महाराज बाली का क्या होगा? उनके वंश का क्या होगा? मौसी, ये जो पौधा है ना, माँ कहती है इसको पीस कर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। एक बार मुझे भी लगी थी, मैंने इसको लगाया तो चोट ठीक हो गई। मौसी देखो ना। महाराज बाली को भी निसंतान होने की बात मन ही मन खाई जाती है, किंतु वो कभी हमसे इस बारे में कुछ नहीं कहते।
उनके मन में भी संतान की इच्छा हिलोरे लेती है। वो भी अपनी संतान के साथ खेलना चाहते हैं। इन सब दुखों का कारण हम है, किंतु हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मौसी, हाँ मारुति, तुम क्या कह रही थी इस उपवन के बारे में? मौसी, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे कि आपकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो नहीं मारुति, ऐसी कोई बात नहीं है। आंख में कुछ तिनका चला गया था, वही चुभ रहा था। मौसी, मैं जानता हूँ आपके मन की पीड़ा, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। राजवैद्य, आपको इतना कार्य तो करना ही होगा। महारानी, आपकी आज्ञा है तो मानना ही पड़ेगा। ये आज्ञा नहीं, विनती है। महारानी, यदि इस बारे में महारानी तारा को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। मैं जानती हूँ, किंतु मुझसे तारा का दुख देखा नहीं जाता। हो सकता है सब में से कुछ अच्छा भी हो जाए। आपके प्रयत्नों से महाराज बाली और तारा के जीवन में फिर से खुशियां आ जाए। ठीक है महारानी जी, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। ठीक है, मैं मारुति को आपके पास भेजूंगी, आप उसी के साथ आ जाइए। जी। मुझे क्षमा करना तारा, ये कार्य मुझे तुम्हारी आज्ञा के बिना ही करना पड़ रहा है, किंतु जो प्रेम तुम मुझसे करती हो, उस प्रेम ने मुझे ये करने की आज्ञा दी है। और फिर अंत भला तो सब भला।